हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अपन आई हूँ मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल प्रैक्टिस सेट 4 हिस्ट्री का। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2023 प्रैक्टिस सेट्स हैं इस हिस्ट्री के, जो कि 3 प्रैक्टिस सेट आ गए हैं, चौथा प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग की थी? तो चंपारण में की थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पी आर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो नरसिंह सिंह थे। और महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो गुजरात का था। महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो वह किया था 1025 में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर क्यों आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर में रखे अपार धन को लूटने के लिए। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शासित शासक पर आक्रमण किया था? तो भीमदेव प्रथम पर। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही के लिए। महमूद गजनवी को यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्हाद किसने विभूषित किया था? तो बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महबत उनमें मान्यता प्रदान करते हुए उपाधियों से विभूषित किया था। महमूद गजनवी को जबूली का महमूद क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी माता जो थी जबलिस्तान की थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर बन गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। रिपीटेड। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईसा पूर्व में हुई थी। महमूद गजनवी का शासन काल क्या था, मतलब कब था? तो 1998 से 1050 तक। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो फिरदौसी था। महमूद गजनवी का भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनवी की प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था? तो अलबरूनी फिरदौसी था। महमूद गजनवी द्वारा किए गए भारत पर आक्रमण में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा आक्रमण है? तो सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण। तो मलिक मोहम्मद जयसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन महमूद जयसी थे। मराठों के सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। मराठा शासन में सर ए नौबत का क्या अर्थ था? तो सेनापति था। मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल से विकसित हुई थी? तो नवपाषाण काल से विकसित हुई थी। मध्यकालीन सूफियों में से सबसे धनी सूफी कौन था? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? गुलामों के लगल विभाग, दीवाने बंदगान की स्थापना। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। और भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सहयोग दिया था? वो बड़ौदरा के महाराज ने। भीमबेटका का कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन के अब्दुल्लागंज में। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब और किसके काल में पारित हुआ था? 1904 में। ई लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो डॉक्टर ए ओ ह्यूम द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना? तो बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से लेकर 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो उग्रवादी चरण कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की
अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। 1885 से 1905, उसके बाद से उग्रवादी। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो माल्यामिंटो सुधार है। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1883 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व? तो राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के आवंटन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने। भारत समाज के सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? 1905 के गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत में पूर्व पाषाण काल में अधिकांश औजार बने थे पत्थर के। और है, भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका का। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से। भारत में एकमात्र मानव सदृश कपि पाया जाता है, वह असम व श्वेताभ्रू गिबन से। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले हैं। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो पाकिस्तान मेहरगढ़ से। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो द्वारा। भारत में रेलवे की स्थापना की आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी। भारत में मुस्लिम शासन की नींव मोहम्मद गौरी ने डाली थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से मिलता है, मध्य प्रदेश। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाले सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदार को। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो तुर्कों के समय में हुआ। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का स्थापना किससे किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित है? तो मुंबई में स्थापित है। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित थी? तो रिसरा, बंगाल में। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? शेरशाह सूरी ने। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता व आगरा द्वारा शुरू की गई। और अगला है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत में गरम दलीय दल कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष जो थे। भारत में गरम दली आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? तो चिश्ती को मिली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में पड़ी। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब हुई? तो 1850 में हुई। भारत में अंग्रेजों को भूमि पर खरीदने और बेचने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में मिली। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो मलॉर्ड मायो के काल में हुई। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो विलियम बेंटिंक द्वारा। भारत में भारतीयों के लिए यह किसने कहा था कि दयानंद भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। तो ये रहे आपके 400 क्वेश्चन जो कि स्टेप बाय स्टेप 100 के स्लॉट में हम करा रहे हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको कैसा लगा आप शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, और इससे सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करिए और करवाइए अपने दोस्तों से। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम एसएससी के बहुत सारे क्लासेस करवा चुके हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस सीटें हो चुकी है। हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी के सब चल रहे हैं। आप इसको कंटिन्यू ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, ये एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।